ओके, अब जो हम ये अनीता वाला चैप्टर कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ये था कि अनीता का सीक्रेट क्या था। अनीता का सीक्रेट ये था कि अनीता ने जो है वो सीख लिया था, मोटरसाइकिल को चलाना उसने सीख लिया था, ठीक है, लेकिन घर में किसी को बताया नहीं था, तो इसलिए ये उसका सीक्रेट था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो उसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उसने बी कीपिंग कोर्स करा, ठीक है, मधुमक्खियों को रखने का उसने कोर्स करा। और इसके जो मेन फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि लीची ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा होती हैं मधुमक्खियाँ, ठीक है, और अट्रैक्ट करती हैं मधुमक्खियों को। कौन? लीची के पेड़। लीची के पेड़ पर जो लीची के फ्लावर्स होते हैं वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो इसमें मेन पॉइंट था वो ये था कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपने एग्स जो हैं वो कब ले करती हैं, कब वो अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और ये बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग का। तो क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आ सकता कि मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती हैं, तो उसका आंसर तो हो जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर तक। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बेस्ट टाइम कौन सा है हनी बी को रखने का, तो वही टाइम बेस्ट है जब मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। तो उस टाइम पर मधुमक्खियाँ बहुत सारी होंगी, तो वो बेस्ट टाइम होगा। और वो बेस्ट टाइम क्या होगा? अक्टूबर टू दिसंबर का। अच्छा, इसके बाद एक हनी बी की पिक्चर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, वो भी आ सकता है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे रखा है कि जैसे कि जब उसने वो कोर्स स्टार्ट करा तो उसने बॉक्स ख़रीदे हनी बीज़ को रखने के लिए। तो जैसे एक बॉक्स जो है वो 2000 का है, तो बाद में उसने शायद 5 ख़रीद दिए, 4 ख़रीद दिए, तो वो कितने के होंगे। तो छोटी बहुत कैलकुलेशंस आ सकती हैं, तो आपको आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट था उसके बाद उन्होंने और क्या क्या चीज़ें ख़रीदी थी। इसके लिए बॉक्स ख़रीदे थे और शुगर ख़रीदी, ठीक है, ताकि वो उनके लिए सिरप बना सके, किसके लिए? हनी बी के लिए। और मेडिसिन्स जो हैं वो लेकर आए वो, ताकि वो क्लीन कर सके बी हाइव को। बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। अगर पूछा जाए खाली हाइव का मतलब है छत्ता, और अगर इसके साथ बी लग गया तो दैट मीन्स बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो मेन चीज़ करनी है इसमें ये है कि जब मधुमक्खी काटती है तो उससे क्या हो जाता है? हाथ पैर जहाँ पर भी काटा है वो चीज़ हमारी सूज जाती है वहाँ से। तो जो उसका डंक होता है, स्टिंग, ठीक है, डंक मारना, और स्वलन का मतलब है यहाँ पे सूज जाना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये था कि लीची के, हाँ ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि मधुमक्खियाँ किससे अट्रैक्ट होती हैं? लीची के पेड़ों से। लीची के पेड़ पर जो उसके फूल होते हैं उससे अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि फूलों से वो रस लेती हैं। अब जो लीची के पेड़ पर अब फूल आते कौन से टाइम में हैं? फरवरी में आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये छोटा सी कैलकुलेशन है जो मैंने को बता दिया, एक बार देख लेना आप। अब ये गाँव में और बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप देखिए, अब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, उसमें जो है मान लो कोई भी छत्ता, जैसे कि यहाँ देख लो कोई भी छत्ता है, इसमें जो रानी मधुमक्खी होगी, जो क्वीन बी होगी, वो सिर्फ होगी ओनली वन, सिर्फ एक ही होगी इसमें मधुमक्खी, जो रानी मक्खी होगी, ठीक है। और उसका काम क्या होगा? उसका वर्क क्या होगा? टू ले एग्स, अंडे देना उसका काम होगा बस। और कौन कौन होगा उस मधुमक्खी के छत्ते में? उसमें होंगे फ्यू मेल्स, ठीक है, उस हाइव में फ्यू मेल्स होंगे। और मोस्ट ऑफ द जो बीज होंगी वो क्या होंगी? वर्कर बीज होंगी, ठीक है। तो कौन कौन होगा? वन तो होगी हमारी क्वीन बी, ठीक है, और फ्यू मेल्स होंगे, कुछ हमारे होंगे मेल बीज, और बाकी जो भी बचे वो सारी क्या होंगी? वर्कर बीज, ठीक है, मैंने लिखवाया भी हुआ है आपको। और अब जो ये वर्कर बीज है, इनका काम क्या होता है? सारा काम, मैक्सिमम काम कौन करता है बीहाइव का? वर्कर बीज करती हैं। उनका काम क्या क्या होता है? टू लुक आफ्टर द बेबी, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना। और दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, या वो यानी कि वो नेक्टर की सर्च करती हैं, ठीक है, फूलों के आसपास मंडराते हैं। नेक्टर का मतलब है रस यहाँ पर। और दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, और वो नेक्टर को, रस को वो इकट्ठा करती हैं, ठीक है, किसके लिए? हनी बनाने के लिए। एंड व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज़। और जब मान लो किसी भी एक मधुमक्खी को पता चल गया कि इस, मान लो कोई फ्लावर है, इस फ्लावर से वो रस ले रही हैं,
ठीक है। तो वो एक स्पेशल टाइप का वो डांस करती हैं और उस डांस को देख कर के बाकी मधुमक्खियाँ भी वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन है इस मधुमक्खी के छत्ते में? वर्कर बी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, सारा काम यही करती है। ठीक है। क्योंकि मेन काम क्या है इसमें? नेक्टर कलेक्शन का, रस को इकट्ठा करने का, जो ये सब यही करेंगी। और अगर ये रस को इकट्ठा नहीं करेंगी तो बाकी सारी मधुमक्खियाँ जो है वो भूखी रह जाएंगी। ठीक है। और मेल बीज का कोई स्पेशल रोल नहीं होता इसके अंदर। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अभी बिहाइव से हटकर भी है कि जैसे मधुमक्खियाँ हैं, हनी बीज जो हैं वो किस में रहती हैं? ग्रुप में रहती हैं और जो एक साथ रहती हैं। और कौन कौन रहते हैं? यहाँ पर लिखा है एंट्स भी जो हैं वो भी एक साथ रहती हैं, एक साथ काम करती हैं। अब जो क्वीन, जैसे हमें पता है इसमें मधुमक्खी वाले में पता है कि मधुमक्खी की जो रानी मधुमक्खी है वही अंडे देती है, ऐसे ही एंट वाले में भी जो क्वीन एंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वही अंडे देती है। और जो सोल्जर एंट्स होती हैं वही लुक आफ्टर करती हैं, ध्यान रखती हैं किसका? जो भी उनका बिल होता है, नेस्ट होता है, उसका वो ध्यान रखती हैं। फूड का ध्यान रखती है, खाना कहाँ से लेकर आना है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में मैंने ये लिखवाया था कि कौन कौन से और इंसेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं ग्रुप्स में। तो एक आपका हनी बी हो गया, एक हमारा आंट हो गया, एक हमारा हो गया टर्माइट्स और एक हो गया वास्प। टर्माइट्स क्या हो गए? दीमक हो गए। ठीक है। ये आपको लिखवाया हुआ है मैंने। इसके अलावा कौन कौन तरीके की जो है वो